जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुख अगर तू बख्शे मेरे मालिक, तो अहंकार से दूर रखना। दुख भी कभी आए जीवन में, तो सहन करने की ताकत देना। ना पहुँचे दुख कभी किसी को, मेरे किसी कर्म से, इतनी मुझ पर नजरे करम रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 6 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। सभी सत्संग हमें लिखकर भेजे गए हैं, तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी रोज बेटे को लेकर सत्संग सुनवाते हैं। वह सारे सत्संग मेरे भाई से रिलेटेड रहते हैं। संगत जी, मेरे भाई पर भी बहुत बड़े कष्ट आते हैं। गुरुजी छोटे में टाल देते हैं। संगत जी, मेरे भाई पर भी बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं। गुरुजी ने सपने में दिखा दिया कौन है और सत्संग में सुनवा के बता दिया। संगत जी, मेरे भाई पर भी बार बार वह लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं, अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, मैं ओदे नाल हाँ। मेरा भाई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, हर बात पर गुस्सा आता है। मेरा भाई बिल्कुल भी बात नहीं मानता। संगत जी, उस पर भी नेगेटिव एनर्जी का असर रहता है। लेकिन संगत जी, वह गुरु जी को बहुत मानता है, वह बड़े मंदिर जाता रहता है। संगत जी, गुरु जी ने बताया है कि मेरे भाई के हाथ में एक चांदी का कड़ा डालना है। गुरु जी से कड़ा ब्लेस करवाना है। चांदी के कड़े को बड़े मंदिर ले जाना है और गुरु जी से अरदास करो, आप ब्लेस कर दो। संगत जी, क्योंकि सेवादार अंकल आपको गुरु जी के चरणों में लगाकर नहीं देंगे। आप अपने बैग में ले जाएं और दरबार में निकाल लें और गुरुजी से अरदास कर लें, गुरुजी ब्लेस कर दीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं, नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही 1 घंटे का सत्संग कर लें और चांदी के कड़े को वहीं गुरुजी के पास रख दें। संगत जी, अगर आपको चांदी का कड़ा खरीदना हो तो फ्राइडे को लें। संगत जी, अगर आपके घर में भी बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, बच्चा अग्रेसिव हो जाता है, तो आप उसे चांदी का कड़ा पहना दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना यह शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा यह सत्संग शेयर होगा या नहीं, पर मैं अपने गुरुपा की बात मानकर अपने शुक्राना सत्संग लिख देती हूँ। आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जॉब जा रही है, मेरी जॉब से ही मेरा घर चल रहा है। संगत जी, मेरे अंकल का काम नहीं चलता है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी है। मेरी गुड़िया अभी 10th क्लास में है, अभी उसकी सारी पढ़ाई बाकी है। प्लीज़ संगत जी, मेरे लिए गुरु जी से शुक्राना करवाना। संगत जी, मुझे गुरु जी के सारे मैसेज पॉजिटिव आ रहे हैं। तेनू फिक्र करन दी लोड़ नहीं है, तेरे ग्रुपा सब ठीक कर देंगे। मैं बैठा हूँ, तू फिक्र ना करिया कर, तू रोया ना कर। मेरे होंदे तेनू रोन दी जरूरत नहीं है। जो तैनू दुख दे रहा है, उन्हां नू मैं आपे वेख लवांगा। तू शुक्राना सत्संग शेयर कर ते नज़ारे वेख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर असी कलयुग दे इंसान है, भटक जांदे हन। गुरुपा मैंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिता है। मैनू अपने गुरुपा ते पूरा विश्वास है। गुरुपा मेरे घर दिया सारी परेशानियां नू खत्म कर देंगे। कल मेरे नसीब में जो होगा उससे बेहतर ही देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम तथा मेरे प्यारे गुरुपा जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं अपना शुक्राना करने से पहले अपने पितामह का पवित्र मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में बैठकर कर रही हूँ। मैं आज सुबह गुरुवार के दिन जब शिव मंदिर जल चढ़ाने के लिए गई, तब मैं फल के रूप में 2 केले भी लेकर गई थी। तब मेरे दिमाग में आया कि केले शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद इन केलों को मैं बाहर किसी भूखे गरीब बच्चे को दे दूंगी। मैं जैसे ही बाहर निकली मंदिर से, तब मुझे बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तब मैंने सोचा कि बच्चे तो नहीं है, अब मैं ये केले इसी बूढ़े आदमी को दे दूंगी जो थोड़ी दूरी पर बैठा था। लेकिन ऐसा सोचते ही मुझे 5-6 साल की उम्र के 2 बच्चे आते हुए
दिखाई दिए। जैसे ही वे दोनों बच्चे मुझे दिखाई दिए, मेरे मन में सोचने की प्रक्रिया तेज हो गई और मैं सोचने लगी कि मेरे पास तो 2 ही केले हैं और लेने वाले मुझे अब 3 दिखाई दे रहे हैं। यदि मैं ये केले इन बच्चों को दे देती हूँ तो उन बूढ़े आदमी को मैं क्या दूंगी? यही कश्मकश मेरे दिमाग में चल रही थी। तभी मैंने जैसे ही दोनों बच्चों में से एक को केला दिया, तभी दूसरे बच्चे ने बोला, आंटी जी, हमें बस एक ही केला देना। संगत जी, ये सब गुरुजी का ही कमाल था और मुझे बहुत बहुत सुकून मिला जब उन बच्चों ने ऐसा कहा। मेरी तो सारी ही दुविधा मिट गई। ऐसे गुरुजी पर तो मैं बार बार बलिहारी जाऊं, जिसने मेरे लिए ऐसा सोचा और एक ही मिनट में मेरी दुविधा को समाप्त कर दिया। ऐसे अपने पितामह के लिए तो मैं बार बार बलिहारी जाऊं। संगत जी, आप सभी गुरुपा जी को दिल से मानो। वे इस संसार का उद्धार करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं और आज भी सभी लोगों का उद्धार कर रहे हैं। मैं तो अपने प्यारे प्राणप्रिय गुरुपा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वे अपनी सभी संगत जी पर व सभी प्राणियों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का यह सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप कर स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा का मन से शुक्राना। गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर यह सत्संग लिख रही हूँ। जैसा कि गुरुपा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मेरी जर्नी गुरुपा से जुलाई 2024 से शुरू हुई संगत जी। पर इससे पहले 2024 में मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था कि इंस्टाग्राम पर एक गुरुजी के मैसेज आते हैं जो कि मुझे अपनी लाइफ से कनेक्ट लगते हैं। तो मैंने भी गुरुजी के यूट्यूब पर मैसेज देखना स्टार्ट किया, तो उसमें काफ़ी नेगेटिव मैसेज आते थे, जिससे मैं डर गई। जैसे कि यह सत्संग नहीं सुनोगे तो तेरे पति पर, तेरे बच्चों पर कष्ट आ जाएगा, जिसे मैंने नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया उन मैसेजेस को। फिर जुलाई में फिर से गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया गया है, जो कि मुझे पहले भी किसी पंडित ने बताया था और गुरुपा ने उनके चेहरे भी मुझे स्वप्न में दिखाए, जो कि मुझे उन पर शक था। वही चेहरे गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दिखाए। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, मन से शुक्राना। कल भी गुरुपा का मैसेज आया कि संगत जी, तू अलमारी साफ कर, सत्संग सुनते हुए मुझे जो निकलवाना है मैं खुद निकलवा दूंगा। जय गुरु जी। वास्तव में संगत जी, गुरुपा हमारे लिए इतना करते हैं जितना कि कोई हमारा अपना भी हमारे लिए नहीं करता। पहले भी गुरुपा ने खुद ही मुझसे सारे घर की सफाई करवाई संगत जी। एक बार मेरा गैस ऑन रह गया था, तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो गुरुपा ने उस सत्संग के जरिए मुझे हिंट दिया। और एक बार फ्रिज में इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने वाला था, वह भी गुरुपा ने मुझे सत्संग के जरिए बताया। गुरुपा ने घर से धागे, सिंदूर सब निकलवाए। अभी भी काफी कुछ है घर में जो गुरुपा आप खुद ही निकलवाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुपा का मैसेज आया कि आज तेरे दुखों का अंतिम दिन है, शुक्राना कर, जल्दी ही तेरी 2 अरदास पूरी होगी। और जब भी मेरी अरदास गुरुपा पूरी करेंगे संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए, तुझे मैं एक मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ, हंसते हुए सिमरन किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मन की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें तथा जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन्हें भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त संगत को इस सत्संग की कोटि कोटि शुभकामनाएं। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को कोई नंबर नहीं देना चाहती। जिस प्रकार मेरे पूज्य गुरुपा के अनंत ब्लेसिंग्स है, उसी तरह उनके प्रति मेरे शुक्राना सत्संग भी अनंत हो। यही अरदास मैं गुरुपा के चरणों में करती हूँ। मैं गुरुपा की आज्ञा से, गुरुपा की प्यारी संगत से निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझे आज्ञा दें कि मैं अपना परिचय गुप्त रखूं। संगत जी, इन कंटिन्यू फ्रॉम माय लास्ट सत्संग गुरु जी के महामंत्र से सत्संग आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, आज का शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पित है। संगत जी, आपको पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने अपने बेटे को बड़े मंदिर के दर्शन के लिए निमंत्रण दिया था। संगत जी, बेटे को बड़े मंदिर के बहुत सुंदर दर्शन हुए। संगत जी, पहले दिन जब बेटा बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाता है तो बहुत बरसात हो रही थी। तो मैंने अरदास की कि गुरु जी, जब तक बेटा दिल्ली में है बरसात को थोड़ा कंट्रोल कर दो। तो उस दिन से जब भी बेटा मंदिर के लिए निकलता है तो बरसात रुक जाती है। खूब खूब शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब मैंने उससे उसका अनुभव पूछा तो उसने कहा कि गुरु जी के दरबार का दर्शन बहुत चौंकाने वाला था। गुरु जी इंसान के रूप में जरूर है, लेकिन दर्शन करो तो साक्षात देव स्वरूप या महादेव स्वरूप लगते हैं। उनसे नजर ही नहीं हटती। लख लख शुक्राना गुरु जी, अपने बेटे को अपने दर्शन का लाभ देने के लिए। संगत जी, गुरु जी ने संदेश दिया कि शीघ्र ही मुझे भी डोगरी मंदिर और बड़े मंदिर दर्शन के लिए निमंत्रण देंगे। लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बेटा जब गुरु जी की ब्लेसिंग स्वरूप लेने गया तो सेवादार जी ने पूछा, आप वापस कब जा रहे हैं? तो बेटे ने झूठ बोल दिया कि कल जा रहा हूँ। तो सेवादार ने उसे स्वरूप दे दिए। तब उसे बहुत दुख हुआ। उसने मुझे कहा कि मैं आपके प्रेशर में था कि स्वरूप जरूर लेकर आना। तो उसने अगले दिन गुरु जी से क्षमा मांगी, उन सेवादार से भी क्षमा मांगी। गुरु जी, आपसे समस्त संगत से वह उन सेवादार से हाथ जोड़कर अपनी व बेटे की तरफ से क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, कभी कभी हम माँ बाप अपने बच्चों को प्रेशर में डाल देते हैं। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। जब बेटा बहुत परेशान था कि मैंने ये गलती क्यों करी, तो मैंने समझाया कि गुरु जी के दरबार में आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, वह हम नहीं बल्कि गुरु जी तय करते हैं। तो गुरु जी ने ही करवाया होगा। फिर जब तुमने पश्चाताप कर लिया है व माफ़ी मांग ली है तो गुरु जी तुम्हें जरूर क्षमा करेंगे। गुरु जी, आपके हर आशीर्वाद के लिए मेरा व मेरे परिवार का कोटि कोटि शुक्राना। हम आपके बच्चे हैं। जाने या अनजाने में हमसे कोई गलत काम हुआ हो तो क्षमा करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल आपने संदेश दिया था कि अगले 3 दिन परिवार के लिए भारी हैं। तो गुरु जी, आपसे अरदास है कि आप अंतर्यामी हैं, आप ही परमपिता हैं, इसलिए अपने इस परिवार की हर प्रकार से रक्षा आप ही करेंगे। हमारी हर प्रकार से रक्षा करने के लिए गुरु जी आपका लख लख वार शुक्राना गुरु जी। हर रोज की हर एक श्वास का शुक्राना गुरु जी। रोज सुलाने का शुक्राना गुरु जी। सुलाकर नया सूरज दिखाने का शुक्राना गुरु जी। हर रोज अन्न से हमारे परिवार का पोषण करने का शुक्राना गुरु जी। हमें चुनने का शुक्राना गुरु जी। हर मेहर करने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलते हैं फिर अगले सत्संग पर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेनका आंटी जी। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी को और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मेरी सुंदर यात्रा गुरु जी के साथ 4 फरवरी 2005 में शुरू हुई। मेरे समधी जी के कहने पर हम दिल्ली गुरु जी के दर्शन के लिए गए। मन में वही साधु संतों वाली छवि थी। शाम को हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे। समधी जी ने इतना ही कहा, हमारे समधी जी दर्शन के लिए आए हैं। गुरु जी तुरंत ही बोले, अच्छा भोपाल वाले। मेरे पति ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर हमें जरूर आश्चर्य हुआ। फिर लगा शायद पहले कभी बताया होगा। खैर, गुरु जी अपनी कैजुअल ड्रेस ग्रीन ब्लैक कलर की शर्ट ट्राउजर में कैबिनेट के ऊपर बैठे थे। हम लोग माथा टेक कर बैठ गए। हम तो उनकी बच्चों जैसी सरलता, सुंदरता, सरल स्वभाव देखते ही रह गए। कहीं से भी साधु संतों वाला हाव भाव नहीं। ये कैसे गुरुजी हैं? मन ही मन मैंने सोचा। कुछ देर बाद वे अपने कमरे में जाकर फिर जब मैरून चोले में आकर सिंहासन पर विराजमान हुए, सच कहे तो उनके तेज से उनका सुंदर सशक्त औरे से आंखें चुंधिया गईं। कुछ भी समझ में न आया। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब ग्रहण किया। उसके बाद आज्ञा लेने गए। क्योंकि उस दिन 4 फरवरी हमारी शादी की वर्षगांठ थी। गुरुजी ने पहली बार ही जोड़ी से ऐसा आशीर्वाद दिया कि यूरोप की 7 देशों की यात्राएं हम लोगों ने की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही सुंदर अनुभव था। उसके कुछ सालों बाद मेरा बेटा बहुत बीमार हुआ। पेट से संबंधित बीमारी। भोपाल में 1 माह तक इलाज चला। ज़्यादातर मूंग दाल, दलिया ऐसा ही परहेजी खाना देते थे। दिमाग में विचार आया कि दिल्ली दिखाने चलते हैं। शायद गुरुजी का बुलावा था। वहाँ डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, कुछ नहीं है, सिंपल सी दवाएं दे दी।
शाम को बहुत मन था गुरुजी के छोटे मंदिर जाने का, पर कहे किससे। हम सोच ही रहे थे, उन्हें मन ही मन याद करके कि आपने तो गुरुजी सब समस्या ही हल कर दी। उसी समय मेरे पति ने अचानक ही बोला कि हम शाम को गुरुजी के आश्रम चलते हैं। हमें तो संगत जी विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बात मेरे पति कह रहे हैं, पर हम गए, दर्शन किए और वहीं से बेटे ने पूरा खाना लेना लंगर प्रसाद से ही शुरू किया, जो आज तक चल रहा है। तबीयत भी ठीक है और सब कुछ बिना परेशानी के खाता है। संगत जी, जीवन में सत्संग तो बहुत हुए और हर दिन होते ही रहते हैं। पल पल गुरुजी एहसास कराते हैं कि वह साथ हैं। बस गुरुजी से प्रार्थना है कि ऐसे ही अंग संग रहें और तहे दिल से हम उनका शुक्राना करते हैं। आगे भी शुक्राना करते रहेंगे। अभी यही विराम करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हर आशीर्वाद प्रसाद के रूप में मिलता रहे। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।